नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शगुन। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सुहानी ने जाकर दरवाजा खोला, देखा तो उसके मम्मी पापा आए हुए थे। सुहानी के चेहरे पर अपनी मम्मी पापा को देखते खुशी की चमक आ गई। वो तुरंत उनके गले लगकर बोली, वाह माँ पापा, आप दोनों, वो भी कितनी सुबह, क्या सरप्राइज है। तब सुहानी की माँ बिमला जी ने कहा, बिटिया, हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह न्योता देने आए थे। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैंने भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लूंगी। सुहानी ने कहा, अरे बैठिए ना माँ पापा। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आ गईं। मैं अभी मम्मी जी पापा को बुला कर लाती हूँ। सुहानी अंदर गई अपने सास ससुर को बुलाने, तो सुहानी के माँ पापा का नाम सुनते उनका मुंह बन गया, लेकिन बेमन से ही वो लोग उनसे मिलने गए। सुहानी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी नहीं हुई थी और ननंद रेनू की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। उनके ससुराल भी वहीं थी। सुहानी के पति शुभम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का भी व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। सुहानी के ससुर जी रमेश जी ने उसके पापा को देखते ही कहा, अरे समधी जी, आप बड़ी सुबह सुबह 11 बजे ही आ गए। सुहानी के पापा ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था। आप सबको और बाकी जगह भी जाना है निमंत्रण देने, तो सोचा शुरुआत आपसे ही करूं। सुहानी की सास शांति जी ने तपाक से व्यंग करते हुए कहा, हाँ, बेटियों की शादी का बोझ जितना जल्दी उतर जाए अच्छा है। आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब सुहानी की माँ ने कहा, जी समदन जी, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की। तभी सुहानी के ससुर जी ने कहा, सुना है वो लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते सुहानी के पापा चुप रहे, लेकिन बिमला ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, वरना तो आजकल लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत सम्मान देना ही भूल जाते हैं। सुहानी के पापा ने बिमला जी को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गईं। सुहानी चाय नाश्ता लेकर आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा समधी जी, इजाजत दीजिए, और हाँ, शादी के हर फंक्शन में आइएगा जरूर। कहकर वो लोग चले गए। दरअसल सुहानी के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस थे। सुहानी के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। शुभम भी पूरी तरह से अपनी माँ का ही अंधभक्त था। उसके लिए घर वालों की हर बात सिर माथे और सुहानी की हर बात बेकार होती थी। उसी दिन सुहानी की बहन का फोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी, क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो, बोलो तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। सुहानी ने कहा, तू तो बोल, कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन सुहानी के हिस्से नुकसान ज्यादा और फायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जाओ, रहने की क्या जरूरत है। अब सुहानी शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी। ये बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वो सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में व्यंग जरूर कर देती, जिससे सुहानी का मन खट्टा हो जाता। लेकिन घर में झगड़ा ना हो, इसलिए वो चुपचाप ही रहती। सुहानी ने शुभम से भी कहा, शुभम, सोच रही हूँ बस 15 दिन और बचे हैं शादी मैं तो घर पर चली जाऊं रहने। तभी शुभम ने तुरंत कहा, अरे यार, तुम यहाँ रहो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है, कितनी दूर है घर, पूरे 1 घंटे भी नहीं लगते पहुंचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सुहानी गुस्से का घूंट पीकर रह गई। वो सोचने लगी, 50 साल की उम्र में माँ जी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोगों की नज़रों में जवान है। एक दिन सुहानी शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने शुभम, रमेश जी और शांति जी को बात करते सुना। शुभम ने कहा, सुहानी की बहन की शादी में शगुन में क्या देना है। तो रमेश जी ने कहा, देना क्या है, 5100 रुपए लड़के को एक
सोने की चेन और लड़की को एक साड़ी दे देना। तभी शांति जी ने कहा, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ 1100 रुपए और एक साड़ी दे देंगी बस। उनकी जितनी औकात उतना शगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में मिलाते रमेश जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इतना बहुत है। शुभम ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना शगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, जरा सुहानी को समझा देना कि शादी उसके मायके में है, तो उन लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। शांति जी ने कहा तो कमरे से बाहर निकलते शुभम ने कहा, ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। शुभम जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नजरें सामने खड़ी सुहानी से टकरा गईं। गुस्से में शुभम को देखती सुहानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात शुभम को भी मंजूर है, जो अभी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुहानी के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के ईयररिंग उसे अपनी नंद को देने पड़े, क्योंकि उसको वो पसंद आ गए थे। तो शुभम के बार बार कहने पर भी सुहानी दे दो ना, क्या तुम्हारी बहन ये रिंग मांगती तो भी तुम मना कर देती। लाखों रुपए शुभम ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए, बिना सुहानी से या किसी से पूछे। शुभम ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई जरूरत नहीं। और आज जब बात सुहानी के बहन की आई तो शुभम के चेहरे से चमक ही गायब थी। कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था, जो सुहानी को पहले ही ना मन दुखी कर रहा था। तभी शुभम ने कहा, अरे सुहानी, तुम कब आई? बस अभी अभी, जब तुम माँ जी से शगुन देने की बात कर रहे थे। सुहानी ने कहा तो शुभम के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा, उसी के लेन देन की बात कर रहा था। अच्छा तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। सुहानी ने कहा, मतलब 1100 रुपए और एक साड़ी? हाँ तो क्या घर उठाकर दे दूं? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इंक्वायरी करनी है तुम्हें। इतना शगुन कम थोड़े है ना है लड़की वालों के लिए। और तुमने तो दिए ही होंगे चोरी चोरी पैसे हमसे छुपाकर। क्या हम नहीं समझते जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? गुस्से में शांति जी ने कहा, माँ जी लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। शुभम ने गुस्से में कहा, सुहानी तुम हद पार कर रही हो। ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तू क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की जरूरत पूरी नहीं कर सकती बिना मेरे पैसों के। इतना ही घमंड है तो जाओ, खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे जैसे मन करे खर्च करो, हमसे कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर तो आज सुहानी भी चुप नहीं रह पाई। ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और अब मैं अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और डिमांड भी पूरी करूंगी, बस तुम देखते जाओ। वो तुरंत अपने कमरे में गई, वहां अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आई। उसने कहा, माँ जी मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चेन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 51,000 रुपए दिए थे, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई। मेरे पापा ने समाज में आपकी नाक कटवा दी। जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप इतना ही उन्हें रिटर्न में दे देंगी। अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता। और सुबह मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूं या किस बात की उम्मीद रखूं, जब मेरा पति ही मेरा नहीं? क्या मैं जान सकती हूँ कि दो बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर ये फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपने बहन की शादी को जैसे चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुपके कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे या शुभम से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया,
लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इस गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और ये रहा आपका मांग टीका जो आपने सिर्फ मेरी शादी में बनवाए थे। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। भूलो मत कि वो गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे। उन पर तुम्हारा नहीं, हमारा हक बनता है, रमेश जी ने गुस्से में कहा। रमेश जी ने फिर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा सुहानी से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से पता था यह लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो सुहानी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो ये गहने मेरे सिवा किसी के नहीं, इसीलिए मुझे इसके साथ क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते तब भी ये मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का अधिकार होता है। मैं जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, और जिन्हें भी ये गहने चाहिए वो जाकर छुड़ा कर लाएं गहने। मैं तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। तब शांति जी और रमेश जी ने कहा, फिर हमारे घर आने को कोई ज़रूरत नहीं। पड़ी रहना वहीं अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी ज़िंदगी को एंजॉय। तब सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों को शायद पता नहीं, शुभम से शादी के बाद कानून ये घर अब मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का। इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी और जाऊंगी। कहकर सुहानी वहां से अपना बैग लेकर चली गई। सुहानी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने। लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा शुभम के साथ उसके सास ससुर भी आए थे। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद शुभम, सुहानी और उसके सास ससुर घर लौट कर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद शुभम ने कहा, सुहानी, गहने कहाँ गिरवी रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। सुभी, सुहानी की ननद, जब ये बात पता चली तब वो बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आता, जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देना होता है तो वह बहू लाते ही क्यों हैं। और फिर हमें उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताया ही कि उसके ससुराल वालों को एक भी सामान पसंद नहीं आया। बोले कंजूस लोगों से संबंध बना लिया। शांति जी ने कहा तब सुहानी को अचानक आए उन लोगों में इस बदलाव का कारण पता चला। सुहानी ने पर्स से गहने निकालकर दिखाते हुए, ये रहे गहने, मैंने गहने के भी नहीं रखे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं सक पाएगा। शुभम, तुम भूल रहे हो, लेकिन तुमसे शादी के पहले मैं नौकरी करती थी। मैंने अपने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया, जिस पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे। और मैं हर बार उस बात को टाल जाती थी, क्योंकि वह पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में ही खर्च करने के लिए रखे थे। चलती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए एक समान निभाती हूँ। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फर्क है भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी न करने की, उसे भी सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि खुद आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।